हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड बैस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक नई प्लेलिस्ट को, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं C++ विथ डाटा स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्क्रैच। अगर आप एक बिगिनर हो, या फिर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तैयारी कर रहे हो, या फिर उसके लिए कोडिंग सीखना चाहते हो, तो ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए है। सो इन दिस फर्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि C++ क्या होता है, उसके साथ साथ डाटा स्ट्रक्चर उसे कैसे हेल्प करता है। इसके साथ हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इंस्टॉलेशन करेंगे, सारे इन्वायरमेंट को सेट करेंगे, और इसके बाद हम लास्ट में एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट करवा करके देखेंगे कि हमारा कोड सही से काम कर रहा है या नहीं, हमारा इंस्टॉलेशन सही से हुआ है या नहीं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपने एक बार सारे सेटअप सही से कर लिए तो आपके फ्यूचर के जितने भी C++ के कोड होंगे उन्हें लिखने में कभी भी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। सो सबसे पहले एक सिंपल सवाल, C++ विथ DSA वाई? सबसे पहली बात, स्पीड एंड कंट्रोल। C++ हमारा फास्ट है, एफिशिएंट है, और ये हार्डवेयर के क्लोज है, जिससे हमारा इसका स्पीड और मेमोरी मैनेजमेंट हमें खुद से करना अलाउ होता है। दूसरा पॉइंट हमारा, ये OOPS प्लस DSA के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, मतलब कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे कॉन्सेप्ट होंगे। इसके साथ साथ डाटा स्ट्रक्चर जैसे कि स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ये सब सारे प्रेजेंट हैं, जिससे हर एक डाटा स्ट्रक्चर के लिए फ्रेंडली है। तीसरा हमारा कम्पिटिटिव प्रोग्रामर का मोस्टली फेवरेट लैंग्वेज, जो भी आप कोड फोर्सेस, कोडसेफ या हैकर रैंक वगैरह पे कम्पिटिटिव प्रोग्रामर देखते होंगे, उन सबका मोस्टली फेवरेट लैंग्वेज होता है वो C++ ही होता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा इंटरव्यू एडवांटेज, मतलब आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठो, चाहे आप गूगल में बैठो, चाहे आप अमेजन में बैठो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट में बैठो, या फिर चाहे किसी बिग स्टार्टअप जैसे कि उबर में बैठो, पेटीएम में बैठो, फोन पे में बैठो, या फिर जोमेटो में बैठो, आप इन सब के किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको मोस्टली हर एक कंपनी के इंटरव्यू में C++ के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए अलाउड होगा, और साथ ही इसके बेसिक फंडामेंटल के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो इसीलिए हम शुरू करने वाले हैं C++ विथ DSA। सो ये बात हो गई कि हम C++ विथ DSA क्यों करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम क्या क्या इनमें सीखेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा, जिसके अंदर हम बेसिक सिंटेक्स सीख रहे होंगे, जैसे हमारा इफ एल्स, फॉर लूप, ऑपरेटर्स, वेरिएबल वगैरह, जहां पे हम फॉर लूप वगैरह का यूज कर रहे होंगे, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे। तो इन सब के थ्रू हम क्या करेंगे, C++ का एक बेसिक सा सिंटेक्स लिखना हम सीख जाएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट होगा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर हम क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे। और थर्ड होगा हमारा डाटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम बेसिकली एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, ये सब पढ़ रहे होंगे। इसके साथ साथ कुछ एल्गोरिदम भी हम पढ़ रहे होंगे, जैसे कि सर्चिंग, सॉर्टिंग, बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, स्लाइडिंग विंडो, ये सब कवर कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ हम कुछ कुछ प्रॉब्लम को लीड कोड या विजुअल स्टूडियो कोड या फिर GFG पे सॉल्व भी कर रहे होंगे। सो इस पूरी सीरीज के अंदर हमारा फोकस रहेगा C++ विद डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसके अंदर हम ये देख रहे होंगे किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कैसे हम वैल्यू को स्टोर करवा रहे होंगे, कैसे उसको एक्सेस कर रहे होंगे, कैसे उसको प्रिंट करवा रहे होंगे, और कैसे और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ हम किसी भी डाटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम के लिए हम उसका ड्राइवर कोड लिखना देखेंगे, कि कोई भी ड्राइवर कोड, जैसे हमारा सॉर्टिंग कैसे होगा, इंसर्शन सॉर्ट कैसे होगा, बबल सॉर्ट कैसे होगा, या फिर ग्राफ के अंदर DFS कैसे होगा, BFS कैसे होगा, साइकिल कैसे डिटेक्ट करेंगे, ट्री के अंदर हम इन ऑर्डर कैसे लगाएंगे, प्री ऑर्डर कैसे लगाएंगे, पोस्ट ऑर्डर कैसे लगाएंगे। तो मोस्टली जो ये हमारा होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कम होगा। इसके अंदर हम बेसिकली कोडिंग लिखेंगे, जहां पे ड्राइवर कोड वगैरह का पार्ट हो, क्योंकि अक्सर होता यह है कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने तो आता है, लेकिन इंटरव्यू में जब उनसे ड्राइवर कोड बनाने के लिए बोला जाता है कि ड्राइवर कोड भी आपको बनाना, ड्राइवर कोड में बेसिकली मतलब कि जो हमारा मेन फंक्शन होता है, ठीक है, जब मेन फंक्शन इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे उसमें फंस जाते हैं। सो इसीलिए हमारा जो ज्यादातर फोकस होगा वो किस पे होगा, ड्राइवर कोड के ऊपर। हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन वो हमारा कम पार्ट होगा। इसके बाद हम दूसरी सीरीज के अंदर पूरे डाटा स्ट्रक्चर को कर रहे होंगे, जहां पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन कॉन्सेप्ट। सो C++ में कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको चाहिए होंगे कुछ टूल, जिसके बिहाफ पे आप अपने कोड को इंप्रूव कर रहे होंगे या फिर कोड रन या कंपाइल कर पा रहे होंगे। सो उसके लिए हम एक कोड एडिटर डाउनलोड करेंगे। इसके बाद हम दूसरा डाउनलोड करेंगे उसका कंपाइलर, जिस लैंग्वेज को हम कंपाइल करना चाहते हैं। सो हम इंस्टॉल करने वाले हैं C++ के लिए GCC कंपाइलर को। आप Clang या फिर किसी और कंपाइलर को इंस्टॉल कर सकते हैं।
थर्ड वन जो होगा हमारा, इसके अंदर C++ के लिए हम कुछ एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे, जिसके हेल्प से हम अपने डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस को, कोडिंग लिखने के एक्सपीरियंस को इनहांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और लास्ट होगा हमारा कोड रनर एक्सटेंशन, जो हमारे कोड को क्विक रन करने में हेल्प करेगा। तो चलिए मैं फटाफट डाउनलोड कर लेता हूँ। सो आपको आ जाना, लिखना अपने ब्राउजर में डाउनलोड VS कोड, और आपको पहला वाला साइट ओपन करना है, और यहाँ पर अपने मशीन के हिसाब से आपको इंस्टॉल कर लेना। ये मेरे में इंस्टॉल है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। सो यहाँ पर बेसिकली हम अपने कोड को लिखेंगे, कोड को रन करेंगे, कोड को डिबग करेंगे। सो बेसिकली हम अपने कोड का एक पूरा सेटअप रेडी करेंगे, जहां पर हम अपने कोड को रन, एग्जीक्यूट और डिबग वगैरह कर सकेंगे इजीली। सो इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है GCC कंपाइलर को, तो उसके लिए हमें MinGW पे चले जाएंगे। MinGW को हम इंस्टॉल करेंगे, MinGW फॉर VS कोड। इसके बाद हम इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे, और यहाँ से आने के बाद हम MinGW को डाउनलोड करेंगे। अगेन ये मेरे मैक में ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इसका वर्जन चेक करूंगा, टर्मिनल ओपन करके। इसके लिए मैं टाइप कर दूंगा G++ वर्जन, और यहाँ पे आ जाएगा कि ये हमारा वर्जन है। सो अगर इस तरीके से आपके पास भी आ रहा तो मतलब कि आपने सक्सेसफुली MinGW को इंस्टॉल कर लिया। अगर आपने MinGW को इंस्टॉल नहीं किया, अगर इंस्टॉल करने में कुछ दिक्कत आती है, और अगर आप एक मैक यूजर या फिर आप एक लिनक्स यूजर हो, तो आप कमांड का यूज करके डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। कमांड आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी, आप उसका यूज कर सकते हैं। सो आपको MinGW इंस्टॉल करने के बाद आपको चेक कर लेना कि वो सक्सेसफुली आपके मशीन के अंदर इंस्टॉल हुआ है नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे कि G++ वर्जन वाला जो मैंने अभी कमांड रन किया था, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। वो कमांड आपके अपने मशीन के अंदर टर्मिनल में रन कर लेना है। अगर वो मशीन में आपका इंस्टॉल होगा तो आपको इंस्टॉल दिखा देगा, अदरवाइज एरर होगा तो वो बता देगा। उसके हिसाब से आप वापस से इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद हमें कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा। उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे एक्सटेंशन वाले आइकन के ऊपर, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे CPP। ठीक है, सो हमें एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये एक्सटेंशन आ जाएगा, तो हमें इसे इंस्टॉल कर लेना। मेरे में अगेन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ C++ इंटेलिजेंस जो होगा, जिसके थ्रू हमारा कोड जो है वो ऑटो कंपाइल हो रहा होगा और हाईलाइट होगा हमारे सिंटेक्स के अंदर, जहां पे हमें इशू कुछ आ रहा होगा। इसके बाद हम फास्ट कोड रनर एग्जीक्यूट करने के लिए कोड रनर एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इस वाले एक्सटेंशन को हम डाउनलोड कर लेंगे, जिसके थ्रू हम एक बार में अपने कोड को रन कर पाएंगे। इसके बाद हमने एक फोल्डर बना लिया C++VDS से। इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, फाइल का नाम होगा हमारा hello.cpp। ठीक है, अब ये hello.cpp कैसे है, काम क्या करेगा, वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए हमें hello.cpp एक प्रोग्राम बनाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कि होता क्या है। यहाँ पे मैंने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख लिया अपने मेन फंक्शन के अंदर। सो जब भी हम C++ का प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसे हमें सेव करना कंपलसरी है, उसके बाद ही हम उसको रन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम मैक के ऊपर कमांड एस, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आप Ctrl+S का यूज कर सकते हो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अपने कोड को रन करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और रन कोड पे क्लिक कर देंगे। ये हमें हेल्प, ये इसलिए हो पा रहा है हमारा रन, क्योंकि हमने एक कोड रनर इंस्टॉल कर रखा जो हमारा इजीली रन कर सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि हम अपने कोड को कंपाइल करेंगे। तो अगर हम अपने कोड को टर्मिनल के थ्रू रन करना चाहते हो तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा G++। इसके बाद हम फाइल का नाम देंगे hello.cpp -open। क्या ओपन करना है, कौन सा फाइल, हेलो। ठीक है, अब हमारा ये कंपाइल हो चुका होगा। अब इसे हमें देखने के लिए, इसका आउटपुट हम देखने के लिए लिखेंगे ./hello। बेसिकली हम राउटिंग करके उस फाइल के अंदर जा रहे हैं जिस फाइल के अंदर हमारा ये डाटा होगा। तो यहाँ पे हमें प्रिंट होकर के आ जाएगा हेलो कोड बेस। बार बार टर्मिनल के ऊपर आपको कमांड लिखना थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप बेसिकली यहाँ पे जाकर के रन कोड पे क्लिक करके आप अपने फाइल को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। एग्जीक्यूट इस तरीके से हो जाएगा। और अगर आपको टर्मिनल के थ्रू करना है तो आप टर्मिनल के थ्रू कमांड का यूज करके कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं इस फाइल को डिलीट कर दे रहा हूं, क्योंकि आगे से जब हम कोडिंग करेंगे तो हम एक
स्ट्रक्चर वाइज फोल्डर बना करके करेंगे कि इस स्ट्रक्चर में कौन सा कोड है हमारा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे C++ के डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, टोकन और कुछ बेसिक सिंटेक्स के ऊपर कि कैसे वो चीज परफॉर्म कर रही है। सो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट डे। सो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद आप स्टार्ट तो करोगे पढ़ना, लेकिन थोड़े दिनों बाद आप इस चीज को बीच में ड्रॉप कर दोगे। तो एक फेमस बहुत क्रिकेट में लाइन है आकाश चोपड़ा का कि आप अपने आगाज से नहीं, आप अपने अंजाम से जाने जाते हैं। सो आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो ये उतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है आप किसी चीज को कैसे खत्म कर रहे हो। सो आपको ट्राई करना है कि हर एक चीज को लाइफ में गुड नोट पे खत्म करना, जहां पे आपको उस चीज को खत्म करने के बाद कभी रिग्रेट ना हो कि काश मैंने उस दिन ये चीज कर लिया होता। सो अगर आपने प्रॉपर सारा कुछ सेटअप कर लिया और आपका हेलो वर्ल्ड का कोड चल चुका है तो आप कमेंट कर सकते हो सेटअप डन। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ साथ आज के वीडियो का टारगेट है हमारा 50 लाइक का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।